ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जब विश्वामित्र तंत्र लिखते हैं तो लिखते में एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। लिखते हैं गायत्री बहुनामास्ते, माँ गायत्री के हजारों नाम हैं, पर चतुर्विंशति सहस्रम महाप्रज्ञा मुखम मतम, उनमें से 24 ही मुख्य कहे जा सकते हैं। वो जो 24 शक्ति धाराएं हैं और जो 24 का अंक है, ये 24 की संख्या है, बड़ी अद्भुत है। इन्हें चाहे हम 24 अवतारों की 24 शक्तियां कह करके पुकारे, 24 ऋषियों की 24 विभूतियां कह करके पुकारे, गायत्री मंत्र के 24 शब्दों का तत्व ज्ञान कह करके पुकारे, या फिर ये कह करके पुकारे कि प्रकृति के 24 तत्वों को मथने वाली शक्ति है यही, ये वही गायत्री के 24 अवतार हैं जिनको माँ गायत्री को गुरुदेव ने ले जाकर ब्रह्मवर्चस्स के अंदर प्रतिष्ठित किया है। जब आप ब्रह्मवर्चस्स में जाएं और वहां पर आपको गायत्री की 24 शक्ति धाराओं के दर्शन होते हैं, तो ये वही 24 शक्ति धाराएं हैं जो गायत्री मंत्र के 24 शब्दों के अंदर से 24 शक्तियों को लेकर के अवतरित हुई। और जो इनके मर्म महत्व को समझता है उसके जीवन में एक नई संभावना जन्म लेती है। इनमें से 12 वैदिकी हैं, 12 तांत्रिकी हैं, 12 दक्षिण मार्गी हैं, 12 वाम मार्गी हैं। चूंकि गुरुदेव ने तांत्रिकी साधनाओं के विषय में सार्वजनिक मंच से बोलने के लिए मना किया है, इसलिए उनके विषय में तो नहीं बोलूंगा, पर जो वैदिकी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक जागरण होता है, उन शक्तियों के बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है। जो भी व्यक्ति गहन साधना के पथ का पथिक है, जिसके हृदय में ये अभीप्सा है कि मुझे गायत्री की साधना को गहराई से करने की आवश्यकता है, उसके लिए इन शक्तियों को समझना, इन शक्तियों को जानना, इनके साथ जुड़ना उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सोपान हो जाता है। और वो जो शक्तियां है वो जिस व्यक्ति की समझ में अच्छी तरह से आ जाती हैं, उसके जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय अपने आप होकर के रहता है। और सूर्योदय होता किसके जीवन में? सूर्योदय होता उसके जीवन में है जिसके जीवन में प्रकाश आता है। और प्रकाश किसके जीवन में आता है? जब बिजली जन्म लेती है, फोटो इलेक्ट्रॉन आपस में घिसते हैं तो उनके घिसने के कारण प्रकाश आता है। कहने को हर जगह पर बिजली है, आसमान के अंदर बिजली, लाइटनिंग की बिजली, पानी के अंदर बिजली, पानी के अंदर की जो बिजली होती है उसी से हमारे घर के बल्ब जलते हैं। आपके और मेरे अंदर बिजली, जिसको हम जैव विद्युत कह करके पुकारते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी, पर हमारे छू देने से बल्ब नहीं जलता है। यदि हम पानी को लें और पानी को ले जाकर के ट्यूबलाइट के ऊपर डाल दें कि इसी पानी से तो बिजली निकलती है, इस पानी से ट्यूबलाइट भी जल जाएगी, तो नहीं जलता है। क्या करना पड़ता है? पानी के अंदर से पहले बिजली को पैदा करना पड़ता है, और उस बिजली को पैदा करने के बाद बिजली इकट्ठा करना पड़ता है। बिजली घर से ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से आने के बाद बिजली के खंभों का सहारा लेकर आपके घर तक पहुंचती है, और घर तक पहुंचने के बाद एक एक तार जो है वो अलग अलग चीजों में चला जाता है। एक तार गया बल्ब के अंदर, एक तार गया पंखे के अंदर, एक तार गया माइक के अंदर, एक तार से वॉशिंग मशीन चल रही है, एक तार से कूलर चल रहा है। आपने बटन दबाया, बिजली आ गई, आपने बटन दबाया, पंखा चलने लगा, आपने बटन दबाया, वॉशिंग मशीन काम करने लग गई। कहने का क्या अर्थ है? कहने का ये अर्थ है दोस्तों कि बिजली अलग अलग नहीं है, पर उससे जुड़ने के तार अलग अलग है। वैसे ही गायत्री अलग अलग नहीं है, शक्ति एक है, उनसे जुड़ने की धाराएं अलग।